अरे पूछो मत। इसलिए कह रहे हैं कि अगर कहेंगे तो विश्वास नहीं होगा, तो इसलिए हम कहा पूछो मत। अगर हम कहते हैं कि दुख मिट जाता है तो आप उंगली हमारे ऊपर उठा दोगे। तो अगर कहोगे मंत्र जपने से क्या दुख मिट जाते हो, अगर हम कहते हैं हाँ, तो आप कहोगे आप ही भोग रहे हो, अभी तक क्या मंत्र नहीं जप पाए क्या। बात यह है कि पूर्व जो प्रारब्ध निश्चित हो गया है उसे भोगना पड़ेगा। जिसे प्रारब्ध कहते हैं उसे भोगना पड़ता है। जो नया कर्म है और जो पुराने संचित कर्म है, ये दोनों नष्ट हो जाते हैं भजन से। प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, प्रारब्ध भोगना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े संतों के शरीर में पीड़ाएं देखी गई। अगर भजन से सब पीड़ा नष्ट हो जाती तो भजन करने वाले को किसी को पीड़ा ही ना मिलती। आप विचार करके देखो, जितने बड़े बड़े संत या कोई भी भगत है, पीड़ा से युक्त पाया जाता है, क्योंकि उसके प्रारब्धों का नाश होता है। पूर्व संचित कर्म भस्म कर देते हैं भगवान, और क्रियमाण माने वर्तमान में जो हमसे गलती होती है उसे क्षमा कर देंगे। लेकिन जिस समय हमारा शरीर बनाया गया था, उस समय जो रखा गया है कि 20 वर्ष में तुम्हारा हाथ टूट जाएगा, 25 वर्ष में तुम्हारा सर फूटेगा, तुम्हें कैंसर, वो सब होगा, वो सब होगा, चाहे भजन करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात हिम्मत करके, हाँ ये जरूर है कि भगवान थोड़ा सहने की सामर्थ्य दे देते हैं, सहने की सामर्थ्य देते हैं कि उसी को हम रो के काटें या उसी को हंस के काटें। तो जब हम भजन में चित्त जोड़ते हैं तो थोड़ा आनंद में जीवन होता है, लेकिन भोगना पड़ता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ता है। इसीलिए सबको भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है डरो पाप कर्म मत करो, क्योंकि कर्म बन गया तो भोगना पड़ेगा। अभी मनुष्य जन्म है तो नाम जप करके, भगवान का आराधन करके, तीर्थयाटन करके, दूसरों की सेवा करके आप मिटा सकते हो। और मनुष्य जन्म छूट गया फिर नहीं मिटा पाओगे, फिर तो भोगना ही भोगना है। इसलिए खूब नाम जप करो और जो कष्ट आवे उसे भोग लो, भगवान का प्रसाद मान करके निकल चलो। बहुत भयावह संसार है, बहुत कष्टमय संसार है। पता नहीं लोग कैसे जीते हैं। यहां तो हर क्षण किसकी शरण में जाए, सब असमर्थ है। कोई भी बताओ ऐसा है जिसकी गोद में सर रखकर रोया जाए और हमको निश्चिंत कर दे। क्योंकि जिसकी सर में हम गोद रख करके रोना चाहते हैं वो भी असमर्थ है, वो भी बेचारा काल के अधीन है, वो भी मृत्यु के अधीन है, वो भी भययुक्त है, वो पूर्ण समर्थ तो नहीं है। और जो पूर्ण समर्थ वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, यही है, सबके अंदर है, सबके बीच में है, हमारी सुन्न है। लेकिन हमें लगता है प्रगट में कोई होना जिसके गले लग करके हम अपने दुख को वर्णन कर सके, हम रो सके, कोई हमें प्यार से कि आप निश्चिंत रहिए, हम है ना। वो ये करते नहीं है, छुपे छुपे डोलते हैं, पर्दे में रहते हैं माया के। देखो एक सीमा है जहां तक तुम्हें भजन आनंद, और जब असीम आनंद की भजन करोगे तो काम नहीं बन के आऊंगी मैं। ये, और अगर तुम ठीक अभिनय करोगे तो अर्धांगिनी बन के रहेगी। ठीक कहा उसने, ठीक कहा, ठीक है। रोल करना, रोल अभिनय, पत्नी के साथ पति का जैसा अभिनय चाहिए वैसा ही करो। नहीं देखो उत्तर मिला ना, बड़ा फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। उसको लगना चाहिए कि आप उसके पति और आप पति धर्म का पालन कर रहे हैं। हंसना, बात करना, उसमें भी भगवान विराजमान है। और एक पति का जो कर्तव्य है अपनी पत्नी के प्रति, उसका निर्वाह करना, अंदर ही अंदर नाम जप करना और बाहर व्यवहार संसार का करना। घर गृहस्थी के कार्य हंसना है तो हम बनावटी हंसी हंसे, किसी को ये नहीं लगना चाहिए अब आप हर समय गंभीर ऐसे, तो लगेगा ये तो सन्यासी हो जाएगा, ये तो संत बन जाएगा, हमारे काम का नहीं रहेगा। तो पत्नी फिर तुम्हें एक को भजन नहीं करने देगी, तो पत्नी लड़ेगी। तो हमें चाहिए कि पत्नी को भी प्रसन्न करना है, उसके सामने ऐसा अभिनय करना है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। भजन एक प्रवीणता लाता है, मूर्खता थोड़ी लाता है। देखो प्रवीणता ही तो है, सबको आकर बैठ करके प्रश्न करते हो, उत्तर लेते हो। तो अगर भजन ना होता, भगवान की शरण में ना होते, तो ये प्रवीणता आती क्या? तो क्या तुम एक परिवार को नहीं संभाल सकते? भजन करने वाला लाखों को संभाल सकता है, तो क्या आप भजन करके अपने परिवार को नहीं संभाल सकते? तो यही चतुरता है, किस समय हमें कैसी बात करनी है। अब जैसे मान लो पत्नी आई, सुनो जी, नहीं अब हमसे बात मत करो, हम भजन कर रहे हैं, अब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हाँ बताओ, ऐसे प्यार से बात करो कि उसको लगना चाहिए कि हाँ ये नॉर्मल है। वो अगर देखेगी ये सीरियस हो रहा है भजन में, तो वो घबरा जाएगी कि ये तो बाबा जी बन जाएंगे, ये तो। वो तो बोलती है अगर भजन करोगे तो काम नहीं बन के आऊंगी मैं। ये, और अगर तुम ठीक अभिनय करोगे तो अर्धांगिनी बन के रहेगी। ठीक कहा उसने।